हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन हब में। आज हम इसमें नाइन्थ क्लास की मैथ का फर्स्ट अध्याय जिसे बोला जाएगा संख्या संख्या पद्धति, उसके बारे में आज पढ़ने जाएंगे। तो संख्या पद्धति आपका पहला चैप्टर है। नंबर सिस्टम इसको इंग्लिश में बोला जाता है। नंबर सिस्टम, इसमें हम जानेंगे कि नंबरों की प्रकृति, नंबर किस तरह के होते हैं और कैसे उन्हें समझा जाता है। ठीक है, क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर है और मैं आपको इसमें पूरी क्लासें देने वाला हूँ नाइन्थ क्लास की मैथ्स की। तो पहले हम इसमें चलते हैं। पहले नंबर सिस्टम के बारे में समझेंगे और उसके बाद समझेंगे कि नंबर सिस्टम के एग्ज़ाम्पल, एक आध दो एग्ज़ाम्पल करेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम n, जिसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर बोलते हैं, यानी कि प्राकृत संख्या। इसको ध्यान से देखिएगा, ये सब एक साथ रिलेटेड होती हैं। तो प्राकृत संख्या, अब n क्या होता है। n होता है आपका 1 2 3 4, ऐसे करके आगे को जाता रहेगा। कहाँ तक जाएगा कोई पता नहीं, प्लस का ही होगा। ठीक है, अब n के साथ अगर हम जीरो जोड़ देते हैं तो इसको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर बोलेंगे, इसका मतलब होता है पूर्ण संख्या। ठीक है, और इसके अलावा पूर्ण संख्या यानी कि n की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 आगे को बढ़ता जाता है और एक बस आपको जीरो जोड़ना है, तो यानी कि होल नंबर। होल नंबर को हम w से प्रेजेंट करते हैं। तो इसको ये बोल सकते हैं कि इसमें सारे नेचुरल नंबर आते हैं और प्लस जीरो आता है, ये दोनों को मिलके होल नंबर बनता है। अब ये हमारे पॉजिटिव में चल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो आगे जानेंगे इंटीजर्स को। इंटीजर्स जिसे हम जेड से प्रेजेंट करते हैं, और जेड जो दिया था हमें जहलीन ने दिया था, जो जर्मन के थे। जहल का मतलब होता है जहल का मतलब होता है गिनना। जहलीन ने हमें दिया था। ठीक है, तो इसमें जहल का मतलब क्या होता है, जहल का मतलब होता है गिनना, मतलब काउंटिंग करना। जहलीन पूरा काउंटिंग करना इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो जहल में हमें क्या मिलता है, W प्लस नेगेटिव नंबर। तो ये भी हमारे आगे को जाते रहेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे जेड, जिसको हम इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक बोला जाता है, या इंटीजर्स इनको बोला जाता है। ठीक है, इनको ये बोला जाता है। अब ये फ़िलहाल आपके चैप्टर में। अब इसके आगे भी, अब मैं आपको इसको एक लाइन में समझाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इसको हम बोलते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन होती है नंबर लाइन, या आप कहेंगे इसे संख्या रेखा। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ पर कोई जीरो है, ये 1 2 3 4 5 ऐसे आगे को बढ़ता जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे आगे को इधर को बढ़ता जा रहा है। एंड कहाँ पे है कोई पता नहीं है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, माइनस के हैं। ठीक है, और इस तरफ प्लस के हैं। तो जब हम ये माइनस वाले लेते हैं तो हमारा बनता है n, यानी कि नेचुरल नंबर बनता है। ठीक है, तो इसको n दिखा देते हैं, यहाँ से आगे को बढ़ता जाएगा। अब जब हम जीरो भी साथ में ले लेते हैं तो हमारा बनता है w, जब जीरो साथ में लेते हैं, यानी कि होल नंबर, पूर्ण संख्या। ठीक है, और उसके बाद जब हम नेगेटिव भी साथ में ले लेते हैं w के, तो यानी कि ये पूरा, तो हमारा पूरा क्या बन जाता है z, जिसको हम बोलते हैं इंटीजर्स, पूर्णांक।
कहने का साफ साफ आपको मतलब दिख गया कि एक ही लाइन में हमने नंबर लाइन में हमने प्रेजेंट कर दिया कौन सा नेचुरल नंबर, जीरो मिला के होल नंबर, और ये सब मिला के जेड यानी कि इंटीजर्स मिला दिए हैं। अब इससे भी आगे होते हैं, जैसे कि इसके अलावा बचा क्या है, परिमेय संख्या, जिसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, क्यू से डिनोट होता है, रेशनल नंबर क्यू से डिनोट होता है। ठीक है, और रेशनल नंबर की फॉर्म क्या होती है, पी बाय क्यू की फॉर्म होती है। अब ये पी बाय क्यू की फॉर्म यानी कि उसका रूप हमेशा आपको ऐसा दिखेगा, जहाँ क्या होता है, पी जहाँ पर को कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर, वो 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, 5 हो सकता है, -6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और जो क्यू होता है, क्यू भी कुछ भी हो सकता है, बस 0 नहीं होगा। ठीक है, क्यू भी कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या क्या होती है, जो अपॉन में होती है 2/3 -5/4, ये संख्या क्या होती है, प्लस की भी ले लो माइनस की भी ले लो, 0 भी ले सकते हो आप, ये सब परिमेय संख्याएं होती हैं, जिसको रेशनल नंबर बोला जाता है, रेशनल नंबर। ठीक है, अब मैंने आपको इन सब के बारे में बताया कि ये संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो चलिए अब हम आपका एक एग्जांपल देखते हैं जो आपकी पहली बुक में दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर का एग्जांपल है। ठीक है, सॉरी, एक हाँ उदाहरण है। तो उसमें हमें क्या दिया गया है कि एक क्वेश्चन है, उसमें लिखा है कि हमें सत्य और असत्य पहचानना है। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन है, सत्य और असत्य पहचानना है। ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, बस उनके जो अंदर के क्वेश्चन है वो लिखूँगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिख देता हूँ, सत्य। इसमें ये पूछा गया हमसे कि ये जो है मीन्स क्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होगी, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होगी। ये आपसे पूछा ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में। ठीक है, सत्य और असत्य। अब देखिए, प्रत्येक, प्रत्येक माने कि हर कोई, जितने भी नंबर है उनकी बात कर रहा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या। अब देखो, पूर्ण, हमारा पूर्ण नंबर कौन कौन से होते हैं, 0 भी पूर्ण है, 1 भी, 2 भी, ये सब पूर्ण है। ठीक है, -1, -2, -3, ये सब भी क्या है, पूर्ण नंबर है। तो ये कह रहा प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या क्या होती है, n। ठीक है, और पहले क्या बताया था आपको, n क्या होते हैं, यहाँ से आगे को होते हैं। तो अब देखिए, इतनी सारी संख्याएं छूट गई, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होगी, तो ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, और इसके अलावा जो इसके बाद वाला सेकंड वाला दिया हुआ है हमको, सेकंड वाले में क्या बोला गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होगी। अब देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होगी, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होगी। पूर्णांक, मैंने पूर्णांक क्या बताया था आपको, एक होता है पूर्णांक और एक होता है पूर्ण संख्या। ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है। पूर्ण संख्या हमेशा W से डिनोट होती है, जिसको हम बोलते हैं होल नंबर, और पूर्णांक क्या होते हैं, ठीक है, पूर्णांक हमारे होते हैं Z से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, Z से प्रेजेंट होते हैं। तो पूर्णांक कहने का मतलब है, पूर्णांक में आपका ये वाली लाइन भी आ गई, ये भी आ गई, और 0 भी आ गया। तो इसने पूछा कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, पूर्णांक की बात करिए, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या जितनी भी ये संख्याएं हैं जो पूर्णांक है, वो परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सत्य। ठीक है,
तो इस वाले क्वेश्चन में होगा सत्य। जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे z की बात करिए, अगर मान लीजिए -2 है तो इसके नीचे 1 आ सकता है, और ये -2 क्या है, यहाँ पे को p है। p की वैल्यू माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, ठीक है। और q है, ये 1 भी हो सकता है, ठीक है, और ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल हम जैसे -2 ले रहे हैं तो उसके नीचे हम 1 ही लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा, -2 ही आएगा। तो यानी कि ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे वाले में हमें क्या लिखा गया है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ठीक है। अब इसका आंसर आपने देखते ही बता देना, क्योंकि परिमेय संख्या की बात हुई है। परिमेय संख्या हमेशा किस में होती है, p/q की फॉर्म में होती है। और जो परिमेय संख्या है वो कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है। तो पूर्णांकों में तो ये सब आता है, और पूर्णांकों में ये सब आता है, तो ये सब पूर्णांक है, और हमारा फ्रैक्शन जो होती है वो परिमेय संख्या में आती है। तो ये इसका आंसर असत्य है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है वो एग्जाम्पल में ही दिया गया है। एग्जाम्पल में बोला गया है कि सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है। इसमें आपसे पूछा गया है कि 1 और 2 के बीच 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो, ये बोला गया है, ठीक है। इसका एक सिंपल तरीका होता है, उस सिंपल तरीके में आप सिर्फ एक नंबर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। 2 तरीके से होता है। जो ये सिंपल वाला तरीका है इसमें तो आप एक ही तरह से ज्ञात करेंगे, क्योंकि आपको ये 2 दिए गए हैं, 1 और 2 के बीच में ज्ञात करनी है 5, ठीक है। तो आपने 1 और 2 को क्या कर देना है, सिंपली जोड़ देना है। उसके बाद इसको डिवाइड कर देना है किससे, 2 से। तो आपका क्या आएगा, 3/2। आप इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 1.5, ठीक है, ये आएगा आपका। तो आप 1.5 हम इसमें लिखेंगे नहीं, लिखेंगे क्या, हम 3/2 ही लिखेंगे। जब हम 3/2 लिखेंगे तो 3/2 लिखने का हमारा मतलब क्या है कि ये एक p/q की फॉर्म में आ गई, तो यानी कि एक परिमेय संख्या हो चुकी है। अब इसके अलावा देखा जाए तो इसमें बहुत सारी परिमेय संख्या होंगी, और जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, 5/4 भी हो सकती है, 11/8 भी हो सकती है, 13/8 भी हो सकती है, और 7/4 भी हो सकती है। ये परिमेय संख्या होती है। अब इसके बाद जो मैं अगला तरीका आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आपका एक एग्जांपल और पूछा गया है, उसमें बोला गया है कि 5 निकालनी है, तो 5 लिखा प्लस 1 कर दिया, टोटल कितना हो गया, 6। अब एक जो है हमारा वो कैसे बनेगा, 6/6 करके, ठीक है। और उसके बाद 2 हमारा कैसे बनेगा, 12/6 करके, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया हमारा 1, और ये हो चुका है 2, ठीक है। तो अब हमें इसके बीच की 5 संख्याएं बतानी है, तो 5 परिमेय संख्याएं बतानी है। तो 5 परिमेय संख्या कौन सी होंगी, 6/6 के बाद आएगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 12/6, यानी कि 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं कौन सी होंगी, ये होंगी। अब इसमें भी कोई कट रहा होता है तो उसको हम देख लेते हैं। जैसे ये 2 से ये कट रहा है, ये 4 टाइम जा रहा है, और ये 3 टाइम, और ये 3 से कट रहा है, ये 3 टाइम, ये 2 टाइम, 3 और 2, और ये 5, और ये 3, तो 5 और 3। अब देखिए ये 7/6 नहीं कट रहा, इसको वैसे ही लिख दिया, 11/6 कट रहा है।
तो 5 परिमेय संख्याएं कौन सी होंगी? वो 5 परिमेय संख्याएं होंगी ये। ठीक है, ये हमने ज्ञात कर दी। तो अब इसके बाद हम एक्सरसाइज के प्रश्न शुरू करते हैं। तो 1.1 जो एक्सरसाइज है, 1.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है? ठीक है, जहाँ p और q पूर्णांक हो लेकिन q जो है वो जीरो नहीं हो, ऐसा इस क्वेश्चन में बोला गया है। तो उन्होंने बोला शून्य है, शून्य, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हमारा आंसर है हाँ। ठीक है, अब कैसे है? शून्य जो है p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे आप? p हो गया शून्य, q जो इन्होंने पहली कंडीशन उसमें बताई है कि q जीरो नहीं होगा, तो एक भी हो सकता है q, हो सके कि 0/2 भी हो सकता है, हो सके 0/-3, कुछ भी हो सकता है। तो इसे हमने p बाई क्यू के रूप में लिख लिया। ठीक है, तो इसलिए यह क्या है? एक परिमेय संख्या है। आप इसे ऐसे लिखेंगे, क्योंकि शून्य को p बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, हाँ आपने पहले लिख दिया है इसलिए। ठीक है, अब आपका सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है? आपके सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है 3 और 4 के बीच, ठीक है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या बतानी है। अब बताना है 3 और 4 के बीच बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 6 परिमेय संख्या, प्रोसेस वही है, 6 + 1 बराबर कितना हो गया? 7। ठीक है, अब 3 जो है वो हमारा कैसे आएगा? 3 के रूप में हमको 7 को कैसे ले जाना है? 3 के रूप में ले जाना है। तो हम क्या कर देते हैं? 21/7 कर देते हैं, तो यानी कि 3 हो गया ये। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे को हमें 4 लाना है, तो 28/7 हो जाएगा, यानी कि एक हो गया, 3 हो गया, ये हो गया 4। तो 21 के बाद क्या आएगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। अब देखते हैं इनमें कुछ कट रहा है क्या? कट तो कुछ भी नहीं रहा। तो 6 परिमेय संख्या कौन सी होंगी? 6 परिमेय संख्याएं 22/7, 23, 24, 25, 26, 27, 7, 7, 7, 7, 7, 28/7। तो सॉरी, ये आपकी 6 परिमेय संख्याएं हो गई। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है कि 3/5 और 4/5 इन दोनों के बीच आपको 5 परिमेय संख्या बतानी है। के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब वही प्रोसेस है, 5 + 1 6। ठीक है, 5 + 1 6। अब हमको क्या करना है कि 3/5 जो है, ठीक है, इसी में चेंज करना है इसे। तो हम कैसे करेंगे? 3/5
गुणा 6/6, यानी कि देखो कैंसिल हो जाएगा तो 3/5 ही रहेगा। ठीक है, पहली बात तो ये अंडरस्टूड कीजिए कि 3/5 ही ये कैंसिल होने में रहेगा, क्योंकि 3/5 और 4/5 की बीच की बतानी है हमने। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 18/30। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 18/30 और 4/5, ये भी गुणा 6/6 हो जाएगा। तो 6 चक्को 24 और 5 छक्का 30। तो अब देखिए इसका मतलब ये क्या हो गया, 3/5 और ये क्या हो गया, 4/5। तो इनके बीच की फिर से आपको 5 संख्या बतानी है। तो देखिए 18, आप बीच की 5 संख्या बताएंगे तो 18 के बाद क्या आएगा, 19, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ठीक है, तो ये संख्याएं होंगी। अब इसमें कैंसिल क्या हो रही है, ये कैंसिल हो रहे हैं 0। ठीक है, और ये कैंसिल हो रहा है, ये 11 टाइम, ये 15 टाइम, और ये 3 से 7 टाइम, और ये 3 से 10 टाइम। तो परिमेय संख्या क्या बनी, 19/30 और 2/3, 7/10 और 11/15, 23/30। ठीक है, तो आपकी 5 परिमेय संख्याएं क्या होंगी, ये होंगी। ठीक है, तो आपका ये थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, यानी कि सत्य और असत्य बताना है। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन यानी कि जो फोर्थ का फर्स्ट है, फोर्थ के फर्स्ट में क्या बोला जाता है कि उसमें ये बोला गया प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बोला गया प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जो चौथे का पहला है उस पर इन्होंने क्या बोला है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। नेचुरल नंबर को हम किससे दिखाते हैं, एन से दिखाते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक मतलब हर नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, वो एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या मतलब क्या होता है, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर है, जी हाँ है, क्योंकि होल नंबर क्या होता है, डब्लू होता है और n प्लस 0 करके हमारा डब्लू बनता है, यानी कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के अंतर्गत हमारा प्राकृत संख्या आती है। ठीक है, तो यानी कि ये कथन सत्य है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले में क्या पूछा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है पूछा है। तो देखिए पूर्ण संख्या तो ये होती है और पूर्णांक होता है ये। तो इन्होंने पूछा है पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या है, तो इसका आंसर होगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये पूर्ण संख्या जो होती है वो पूर्णांक के अंतर्गत आती है। ठीक है, क्योंकि पूर्णांक के अंदर प्लस माइनस और 0 तीनों आते हैं, यानी कि होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक के अंतर्गत आती है। और इसमें पूछा गया है पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो इसका आंसर होगा नहीं, असत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या के बारे में हम पहले ही जानते हैं, वो पी और क्यू की फॉर्म में होती है, तो इसका भी आंसर नहीं में आ गया। क्योंकि जब ये पी और क्यू की फॉर्म में है तो ये पूर्ण संख्या तो होगी ही नहीं, इसका भी आंसर असत्य आ गया। इसी के साथ आपका 1.1 की सभी प्रश्न हल होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट ज़रूर दीजिए, जिससे हमें पता चले कि हमने वीडियो कैसा बनाया है। और कोई भी प्रश्न आपका इससे रिलेटेड होगा तो हम उसका आंसर आपको ज़रूर देंगे। और आप इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।